रात का वक्त था। चांद अपनी मध्यम रोशनी समंदर की लहरों पर बखेर रहा था। हवाओं में एक अजीब सी सरगोशी थी, जैसे पानी के अंदर कोई राज छुपा हुआ हो। कोई ऐसा राज जिसे ना तारीख ने लिखा, ना जुबानों ने सुनाया और ना आंखों ने कभी देखा। इसी रात नमो लहरों के किनारे एक तन्हा कुश्ती के पास एक 16 साला लड़का खड़ा था। इयर्न्फ वो समंदर को टिकटिकी बांधे देख रहा था, जैसे पानी की तह में कोई सवाल इससे जवाब मांग रहा हो। और फिर एक लम्हे में ऐसा वाकया हुआ जिसने इसकी जिंदगी, इसका मकसद और पूरे गांव की तकदीर बदल डाली। ये कहानी है समंदर के अमानतदार मुहाफिज, एक ऐसे लड़के की जिसे समंदर ने खुद जान लिया था। इयर्न्फ एक आम सा लड़का था, सादा, नर्म दिल, मगर हैरान कुन हद तक बहादुर। इसका बाप मुराद एक मेहनती मछेरे था, जो हमेशा इससे कहता था, बेटा, समंदर रोजी देता है मगर इम्तिहान भी लेता है, और अल्लाह की दी हुई अमानत हमेशा हिफाजत चाहती है। इयर्न्फ नहीं जानता था कि ये मामूली से अल्फाज एक दिन इसकी सारी जिंदगी का खुलासा बन जाएंगे। गांव के लोग इयर्न्फ को अजीब निगाह से देखते थे। वो दूसरों की तरह सिर्फ शिकार में दिलचस्पी नहीं रखता था, बल्कि समंदर के पुराने किस्से, गहरे राज और मल्लाहों की पुरस्रार बातें इसे सबसे ज्यादा खींचती थी। वो घंटों साहिल पर बैठकर पानी की धीमी लहरों से बातें किया करता। एक रात आसमान पर बादलों का कब्जा था। हवा तेज थी। गांव के सारे लोग जरों में बंद हो चुके थे, मगर इयर्न्फ साहिल की तरफ खिंचता चला गया। और फिर समंदर से एक ऐसी आवाज उभरी जो इंसानी भी ना थी और जानवर की भी नहीं, जैसे पानी खुद बोल रहा हो। आवाज कह रही थी, ए इयर्न्फ, तेरी नीयत साफ है, तेरा दिल अमानतदार है। समंदर की हिफाजत के लिए तुम्हें मुंतखब किया गया है। इयर्न्फ के कदम सुन हो गए। दिल तेजी से धड़कने लगा। फिर लहरों के बीच से एक चमकता हुआ नीला पत्थर अलिफाबेरा, ऐसा पत्थर जो नर्म रोशनी छोड़ रहा था, जैसे चांद का टुकड़ा हो। आवाज दोबारा आई, ये पत्थर समंदर की अमानत है, इसे रखना नहीं, इसकी हिफाजत करना। जब वक्त आएगा ये तुझे रास्ता दिखाएगा। ओ अचानक पत्थर इयर्न्फ की हथेली पर आ गिरा, और फिर आवाज खामोश, सिर्फ लहरों का शोर बाकी रह गया। अगली सुबह जब इयर्न्फ ने पत्थर बाप को दिखाया, मुराद के चेहरे पर खौफ और हैरत दोनों थे। बेटा, ये कोई आम चीज नहीं, इसे किसी को मत दुखाना। मगर बात छप ना सकी। जल्द ही गांव में वलवला मच गया। नीला पत्थर, कीमती खजाना, शायद इसमें ताकत हो। कुछ लालची लोग आए, कुछ दौलत के आसरा लिए, कुछ ताकत की हवस में। उन्होंने इयर्न्फ को धमकाया, लचक दिखाई, लालच दिया। ये पत्थर हमें दे दो, हम तुम्हें सोना देंगे, कुश्ती देंगे, नक्शे देंगे। मगर इयर्न्फ ने सिर्फ एक बात कही, ये मेरी मलकियत नहीं, ये अमानत है, और अमानत बेचने की चीज नहीं होती। ये सुनकर गांव के बड़े लोग भी इयर्न्फ के खिलाफ हो गए। इसका मजाक उड़ाया गया, इसे पागल कहा गया, और कुछ ने तो इसके धर पर पाबंदी लगाने की बातें भी की। लेकिन इयर्न्फ खामोश रहा। इसके दिल में एक अजीब सा सुकून था कि इसे पता था अमानत की हिफाजत बड़ी आजमाइश होती है। कुछ ही दिन बाद समंदर में एक ऐसा तूफान उठा जो गांव वालों ने सालों में नहीं देखा था। ऊंची ऊंची लहरें, घर, कश्तियां, रास्ते, सब कुछ बहा ले गई। गांव खौफ में डूब गया। बड़े बूढ़े कहने लगे, ये आफत आसमानी है, हमने कोई गलती की होगी, समंदर हमसे नाराज है। इसी हंगामे में इयर्न्फ के हाथ का नीला पत्थर अचानक रोशन होने लगा, जैसे इसे बिला रहा हो। इयर्न्फ ने बाप की तरफ देखा। मुराद ने सर हिलाया, जा बेटा, हिम्मत कर,
शायद यही तेरे होने का मकसद है। इयर्नफ साहिल की तरफ दौड़ा। लहरें खौफनाक थी, मगर पत्थर इसके हाथ में गर्म होता जा रहा था, जैसे रास्ता दुखा रहा हो। जैसे ही इयर्नफ पानी में उतरा, पानी पुरसुकून होने लगा। हुआ थमी, और समंदर की तह से एक रोशनी का रास्ता बनता चला गया। इयर्नफ आगे बढ़ता गया। पानी इसे नुकसान ना पहुंचा रहा था, जैसे समंदर खुद इसे जगा दे रहा हो। गहराई में पहुंचकर एक देवकामत पत्थर के दरवाजे ने इसका इस्तकबाल किया। दरवाजा पानी में था, मगर टूट नहीं रहा था। पत्थर इयर्नफ के हाथ से चमका और दरवाजा खिल गया। अंदर समंदर का पुराना खजाना था, वो खजाना जिसे लालची लोग सदियों से तलाश कर रहे थे। कदीम नवादिरात, जेवरात, हीरे, मोती, सोना। लेकिन इयर्नफ हैरान था। ये खजाना तो लालच का मरकज है। फिर समंदर ने इसे क्यों दिखाया? इसी लम्हे वही आवाज दोबारा गूंजी, इयर्नफ, जो इस खजाने को छुएगा, समंदर इसे छीन लेगा। जो इसकी हिफाजत करेगा, समंदर इसे बरकत देगा। तो मुहाफिज है, मालिक नहीं। अमानत रख। बंद कर दे दरवाजा और वापस जा। गांव को बचा। इयर्नफ ने गहरी सांस ली और दरवाजा दोबारा बंद कर दिया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, समंदर की गरज रुक गई। लहरें नरम पड़ गई। बादल छुट गए। तूफान खत्म। जब इयर्नफ वापस आया, लोग हैरत से देख रहे थे। तूफान थम चुका था, नुकसान रुक चुका था, और कुछ बूले मल्ला रू रहे थे। हमें समझ आ गई, लालच ने हमें अंधा कर दिया था। अमानत अल्लाह का इम्तिहान थी, हम फेल हो गए। इयर्नफ ने सबको सच बताया, मगर खजाने का राज ना खोला। सिर्फ इतना कहा, समंदर हमें रोजी देता है, हमसे छीनता नहीं। बस चाहता है कि हम अमानतदार रहे। गांव वाले बदल गए। लालच खत्म। आपस में मोहब्बत और मेहनत में बरकत आ गई। समंदर भी पुरसुकून हो गया। मछलियां बढ़ गईं। कश्तियों के सफर महफूज हो गए। और इयर्नफ सबके दिल में समंदर का अमानतदार मुहाफिज कहलाया। कहानी के आखिर में समंदर की लहरें आज भी वही पैगाम देती हैं जो इयर्नफ ने सीखा था। अमानत, माल की हो आ दिल की, राज की हो आ जिम्मेदारी की। अमानत सिर्फ रखी जाती है, बेची नहीं जाती। और जो शख्स अमानत को संभालता है, अल्लाह इसे वो इज्जत देता है जो जहान की कोई दौलत नहीं दे सकती। इयर्नफ की तरह हर इंसान अपनी जिंदगी में किसी ना किसी अमानत का मुहाफिज होता है। बस ये हम पर है कि हम इसे लालच से बेचते हैं, वफादारी से संभालते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।